अगर आपके मोजों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, आप जैसी मोजे उतारते हो या जैसी जूता उतारते हो, आस-पास वाले आपसे भाग जाते हैं या भैया कमेंट करने लगते हैं, भाई दोबारा पहन लो। मैं समझ सकता हूँ, ये जिसके साथ होता है उसके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। कौन चाहेगा कि भाई हमारे पैरों से बदबू आए, हमारे मोजों से बदबू आए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि आपकी कुछ मदद हो जाए। ट्राई करिए, जो भी मैं आपको बताऊँगा उसके बाद कमेंट्स में आकर बताइएगा आपके लिए क्या वर्क किया, किस चीज़ से आपको ज़्यादा आराम मिला, ताकि आपके कमेंट्स पढ़कर जो दूसरे लोग हैं उनको भी विश्वास हो कि हाँ भाई ये चीज़ें जो होम रेमेडीज़ हैं, घर की चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे हैं, ये सब काम करते हैं। और आपके लिए जो काम किया है हो सकता है कोई और उसको पढ़ के खुद ट्राई करे और उसको भी इससे मदद हो। तो मैं अपनी ओर से हेल्प करूँगा, आप भी अपनी ओर से करिएगा। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो समझते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक, अगर आपके फुट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं या इन्फेक्शन होता रहता है, जो पैर में फंगस इन्फेक्शन है वो होता रहता है, तो आपके पैर से जो बदबू आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में ये ज़्यादा रहता है, जिनको हार्ट की परेशानी है उनमें ज़्यादा रहता है, जो एल्डरली हैं यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर अगर आपके पैर से बहुत पसीना निकलता है, क्योंकि जो हमारा पैर है, जो हमारी त्वचा है, उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज रहते हैं। तो जब हमारे पैरों से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है तो आप समझ लीजिए कि जो ये बैक्टीरियाज हैं उनको बहुत सारा खाना मिल रहा है। तो ये जो कुछ दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए, जो हमें नहीं चाहिए, वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और उससे बदबू आना शुरू हो जाती है। तो अब इसका इलाज क्या होगा? इलाज बहुत ही सिंपल है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा, देखिए आपके लिए क्या अच्छा काम करता है। पहला ऑप्शन है फिटकरी का इस्तेमाल। जी हाँ, वही फिटकरी जो लोग फेस पर लगाते हैं दाढ़ी बनाने के बाद, और इवन कई लोग इससे स्नान भी लेते हैं। तो फिटकरी एक्चुअली एक बहुत अच्छी एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, तो ये फंगस को ख़त्म करती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे पैरों में। और ये क्या करती है, जो हमारे पोर्स हैं उनको श्रिंक करती है। तो अगर किसी को ओपन पोर्स की परेशानी है उसमें भी फिटकरी आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकती है। तो इन्हीं दो कारणों से हम इसका पैर में इस्तेमाल करेंगे और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। करना क्या है, आप पैरों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और फिटकरी को आप अच्छी तरह से रगड़िए पैरों में, और जो उंगलियां हैं उसके बीच में भी आप अच्छी तरह से फिटकरी रगड़िए। फिटकरी रगड़ने के बाद आपको इसको धोना नहीं है, आपको कम से कम 1-1.5 घंटा ऐसे ही फिटकरी के जो आपके पैर में लगी है इसके साथ रहना है। उसके बाद आपको अगर चाहिए तो आप पैर धो सकते हो, नहीं चाहिए तो मत धोइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिटकरी बहुत ही अच्छी है, आपके पैरों के जो पोर्स हैं उनको श्रिंक करेगी, जिससे स्वेटिंग यानी कि पसीना आना कम होगा, जिससे वैसे ही जो बैक्टीरियाज हैं उनको खाना कम मिलेगा, जिससे ये प्रोसेस रुकेगी। दूसरा है कि जो फिटकरी है वो जो फंगस है उसको भी ख़त्म करती है, तो आपके पैरों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने में भी फिटकरी बहुत अच्छा मदद करेगी। एक और तरीका होता है फिटकरी को इस्तेमाल करने का, वो है फिटकरी का पानी बनाना। फिटकरी भस्म में भी आपको मिल जाएगी, या फिटकरी लीजिए, उसको अच्छी तरह से उसको चूरा चूरा कर लीजिए, उसका पाउडर जैसा बना लीजिए। उसके बाद इसको आप गुनगुने पानी में डालिए, मिक्स करिए, और उसके बाद इस पानी में आप अपना पैर डालिए। अब ऐसे पानी में पैर डाल के बैठिए, इससे भी आपको मदद मिलेगी। तो ये है तरीका फिटकरी को इस्तेमाल करने का। अब बात करते हैं दूसरे तरीकों की, उसमें है चाय। जी हाँ, जो काली चाय जो घर घर में रहती है उसका बहुत अच्छा असर है। अगर आपको पैर से बदबू हटानी है तो करना क्या है, आपको 3 चम्मच जो चाय है उसको लेना है। उसको लेकर आप इसको डालो 500 मिलीलीटर पानी में, यानी आधा लीटर पानी में। आधा लीटर पानी में डालने के बाद आपको इस पानी को 15 मिनट तक उबालना है। 15 मिनट उबालने के बाद जो भी आपका पानी रह जाएगा, उस पानी में आपको 2 लीटर गुनगुना पानी और ऐड कर देना है। 2 लीटर आपने गुनगुना पानी ऐड कर लिया। अब इस पानी में आपको अपने पैर डुबाने हैं, डुबाकर आपको 30 मिनट तक ऐसे बैठना है। ये आपको डेली करना है। जो चाय होती है उसमें होता है टैनिक एसिड, ये क्या करता है, ये भी जो पोर्स हैं उनको श्रिंक करता है, और इसमें भी थोड़ा एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे ये जो आपका पैर में जो फंगस है उसको हटाने में हेल्प करेगा।
बैलेंस रखेगा आपकी जो स्किन है उसको। तो इसलिए चाय भी इफेक्टिव है, जो काली चाय होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इफेक्टिव है वो है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। इजीली अवेलेबल है हर जगह। आपको क्या करना है, आधा बाल्टी पानी लेना है, उसमें 1 कप एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका डाल के पानी को मिक्स कर लीजिए और इस पानी में आपको पैर डाल के वही आधा घंटा आपको बैठना है। एप्पल साइडर विनेगर जो आपकी त्वचा है उसके पीएच को बैलेंस रखेगा, ताकि ये जो बुरे बैक्टीरिया हैं जो ये स्मेल करते हैं वो सारे समाप्त हो जाएं। जी हाँ, ये काम कर सकता है आपका एप्पल साइडर विनेगर। आपकी त्वचा के पीएच को हेल्थी रखेगा और जो बदबू रहती है उसको भी हटाएगा। इवन अगर फंगल इन्फेक्शन है उसमें भी हेल्प करेगा एप्पल साइडर विनेगर। तो ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हो या कम से कम 1 बार तो आप करें। इससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, आप ट्राई करिए, हो सकता है आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहे। और लास्ट, बाहर से आपको क्या करना है, उसमें है टी ट्री ऑयल। तो जब आप पैर सारे सुखा लिए, आप कहीं जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने पैरों में टी ट्री ऑयल लीजिए, उसको आप डायरेक्टली आप अपने पैरों में लगाइए और जो आपकी उंगलियां हैं उसके बीच में भी इसको लगाइए। उसके बाद मोजा पहनिए और जूता पहन के फिर आप जा सकते हैं आगे। उससे क्या होगा, जो टी ट्री ऑयल की अच्छी स्मेल रहती है वो आपके मोजों में, जूतों में रहेगी, तो बदबू वैसे ही कम रहेगी। और क्या होगा, जो टी ट्री ऑयल है वो भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। बालों में अगर डैंड्रफ हो रहा है, टी ट्री ऑयल के मैंने खुद बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, उसमें आपकी हेल्प कर देगा। तो बाल के लिए, त्वचा के लिए, पैरों के लिए टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा है। टी ट्री ऑयल मैं तो कहता हूँ ऐसी चीज़ है जो हमेशा घर पर रहनी चाहिए। तो कुछ बूंदे टी ट्री ऑयल की लेकर आप डायरेक्टली पैर पर लगा लीजिए और इससे आपको आराम मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए, जैसे गोले का तेल, नारियल का तेल या कोई और तेल, उसमें आप टी ट्री ऑयल को मिक्स कर लीजिए। जैसे 1 चम्मच आपने कोई भी ऑयल ले लिया, छोटा चम्मच आप ऑयल ले लीजिए, उसमें आप 10-12 बूंदें टी ट्री ऑयल की डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए, फिर लगाइए अगर सेंसिटिव स्किन है तो। लेकिन टी ट्री ऑयल डायरेक्ट लगा के भी ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट टी ट्री ऑयल लगाओ। अगर आपके पैरों से बदबू है, टी ट्री ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव रहेगा। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सोडा जो होता है, खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको आप छिड़क सकते हो, जैसे पाउडर छिड़कते हैं, या अपनी जो त्वचा है उसमें भी आप इसको छिड़क सकते हो, खाने वाले सोडा को। जी हाँ, बेकिंग सोडा को। इससे भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ये आप 4-5 दिन करिए, उसके बाद आपको गैप लेना चाहिए 4-5 दिन का, क्योंकि जो सोडा होता है ये, इसका पीएच एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन पीएच हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए उतना अच्छा है नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़े टाइम के लिए रिजल्ट चाहिए या असर चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप जितना पैर साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और हवा जितना आपके पैरों तक पहुंचेगी उतना आपके लिए अच्छा है। इसलिए जब आप जूते खरीदेंगे तो ऐसे खरीदिए जिसमें ऊपर मैश लगा हो, जाली सी हो, जिससे हवा जा सके अंदर पैरों तक। चप्पल का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, सैंडल का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, इससे भी आपके जो बदबू के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये हो गई हम बाहर से क्या क्या कर सकते हैं। और लास्ट मेरी टिप है, ये बहुत होता है घर घर में कि ये कहानी है कि हम जूतों को रख देते हैं शेल्फ में जहाँ बिल्कुल अंधेरा है और वहाँ कोई हवा का वेंटिलेशन नहीं है। अगर आपको ये परेशानी है तो बेटर ये होगा कि जैसे ही आप आए वैसे ही अपने आप मोजों को तो धोने में डाल दीजिए और जूतों को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर थोड़ी हवा लगे। इससे क्या है, जो जूतों में अगर बैक्टीरिया है वो सारा ख़त्म हो जाए जब ताज़ी हवा लगती है जूतों को। तो इसीलिए जूतों को थोड़ा सा खुली जगह पर रखिए। और मोजे तो आप दिन में चाहें तो 2 आप इस्तेमाल करिए, एक आधे दिन तक, फिर आधे दिन बाद दूसरा चेंज कर लीजिए। इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ लेकिन ये इफ़ेक्टिव हैं। अब बात करते हैं अंदर से क्या करना है। अंदर से आपको समझना होगा, मैक्सिमम लोग जिनको ये परेशानी होती है उनका वेट बड़ा रहता है, एक्स्ट्रा फैट होता है शरीर में। या तो पूरा बॉडी पतली होगी, पेट में आगे एक्स्ट्रा फैट होगा, या पूरे शरीर में ज़्यादा फैट होगा। उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि इसका लिंक आपके इंसुलिन से भी है। और फैट अगर आपके शरीर में है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक अक्सर होगा और ये ही सारी परेशानी करेगा। तो अगर आप चाहते हो शरीर से जो पसीने की बदबू है वो कम हो जाए, पैरों से बदबू कम हो जाए, इसके लिए आपको वज़न कम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई जादुई पुड़िया नहीं है या कोई जादुई दवाई नहीं है।
आपको मेहनत करनी होगी। अब कुछ लोग कहते हैं अरे आजकल तो इंजेक्शंस आ गए हैं जो हीरो हीरोइन लोग लगा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग लगा रहे हैं, पतले हो जा रहे हैं। और जब तक लग रहा है तब तक पतला हो रहा है। जैसे ही उसको छोड़ा जाएगा वापस, किसी ने मान लीजिए 100 किलो से शुरू किया, 100 किलो से कम होते होते वो आ गया 50 किलो। जिस दिन वो छोड़ेगा ना, वो वापस 100 किलो, इवन मैं कह रहा हूँ 110 किलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आदतों पर कोई काम नहीं किया है। ये जो भी दवाइयाँ होती हैं ये आपकी भूख मार देगी। इससे क्या होगा, आप कम खाओगे, कैलोरिक डेफिसिट होगा, इससे आपका वेट लॉस होगा। यही है। अब असर कहाँ से आ रहा है? कैलोरिक डेफिसिट से। तो कैलोरिक डेफिसिट तो आप वैसे भी जा सकते हो, अगर आप सैलड ज़्यादा खाओगे, फल ज़्यादा खाओगे, सब्जियां ज़्यादा खाओगे, और वो चीज़ें जो आपको भी पता है कि हानिकारक हैं, पकौड़े, समोसे, कचौड़ी, ये सब आप अगर कम करोगे, छोले भटूरे, चाट, ये सब, तो वैसे ही आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना आसान रहेगा। तो इंजेक्शन लगाने से अच्छा या किसी जादुई दवाई को खाने से अच्छा आप अपने ऊपर काम करिए। इससे आप जीवन भर स्वस्थ रहोगे। क्यों? अगर आपकी आदत बन गई तो आप जीवन भर उस आदत को फॉलो करोगे और जीवन भर स्वस्थ रहोगे, एक्टिव रहोगे। और मैं एक और बात आपको बता दूं, मैंने कुछ डॉक्टर्स जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनसे बात की है, तो मेरे को सबने यही बोला है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि ये नई दवा है, अभी मार्केट में नई आई है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स का लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। जो डॉक्टर्स देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट, उसमें डिप्रेशन एक बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। जो डिप्रेशन है उससे फिर सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, जो कि एकदम गलत है। तो डिप्रेशन में क्यों जाना है भाई? आप ऐसे ही डिप्रेस हो कि फैट ज़्यादा है, उसके बाद आप ऐसी चीज़ ले रहे हो जिससे वेट तो कम हो गया लेकिन डिप्रेशन वहीं रहा। तो डिप्रेशन मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट चीज़ है, सबसे बुरी चीज़ है। तो इससे बचें, इसमें क्यों जाना है? क्योंकि आपका वेट लॉस हो गया, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, अब वैसे ही और बुरा लग रहा है, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे जीवन का? इसलिए अपने ऊपर काम करिए, आदतें सही करिए, और इससे आपका जीवन सही होगा। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चले गया भावनाओं में चले गया, लेकिन सच्चाई में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो वेट लॉस करना होगा पहली चीज़, अगर आप चाहते हो कि कम आए स्मेल। दूसरा है, आपको हाइजीन ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। कोई लोग होते हैं जिनके थोड़ी सी स्मेल ज़्यादा होती है, इवन अगर उनका बॉडी फैट सही भी है तब भी। तो उन लोगों को क्या करना है, आपको हाइजीन ज़्यादा रखनी है। आपको दिन में 2 मोजे बदलने हैं, 2 जोड़ी जूते अगर हो सके तो उनका इस्तेमाल करिए। पैरों को जितना खुला रखेंगे यही आपके लिए काम करेगा। और डाइजेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब परेशानियां नहीं है, कब्ज़ की, गैस की, जलन की शिकायत, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत है और साथ में आपको पैरों से बदबू आ रही है, तो ये भी कनेक्टेड हो सकते हैं। आप अपना पेट, हाजमा, उसको सही करिए। आजकल गट हेल्थ बहुत फेमस हो रखा है, तो आयुर्वेद इसको कोष्ठ कहता है। आयुर्वेद में हम चिल्लाते रह गए, कम लोगों ने सुना, कम ने सुना। अब गट हेल्थ जब से आया है सब सुन रहे हैं, तो आप गट हेल्थ अच्छी रख लीजिए, चाहे कोष्ठ अच्छा रख लीजिए, एक ही बात होने वाली है। तो आपको अपने कोष्ठ को अच्छा रखना है, गट हेल्थ अच्छी रखनी है। इससे भी जो आपके पैर की स्मेल है वो कम होगी। अब इसके लिए क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन, गैस है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मेरी बहुत सारी दूसरी वीडियोस हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है तो आज इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। जो भी मैंने बताया उसको ट्राई करिएगा, वापस आइएगा, लिखिएगा असर हुआ या नहीं हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।